फ्रेंड्स, मैं वर्षा कुशवाहा। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। दो वृत्त बोला है, आप दो वृत्त बनाएंगे। एक छोटा वृत्त बना लिया और एक बड़ा वृत्त बना लिया। दोनों वृत्त का केंद्र बिंदु है O, केंद्र बिंदु है O। इस वृत्त की दो वृत्तों की त्रिज्या है। एक वृत्त की त्रिज्या को हम R1 मान लेंगे और एक वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेंगे। तो ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। इसको हम मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर और ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं हम 19 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ लिख लिए, माना दो वृत्त क्रमशः C1 व C2 है। वृत्त को सर्किल कहते हैं, इसलिए हम इसको C से दर्शा रहे हैं। दो वृत्त है, एक वृत्त को हमने C1 मान लिया और एक वृत्त को हमने C2 मान लिया। अब जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर व 19 सेंटीमीटर है, इसलिए R1 बराबर मान लेते हैं हम 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी त्रिज्या ज्ञात करना है। जिनकी परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, इसलिए हम पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे। पहले वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी, पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी आपकी 2 पाई r1 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई को हम रखेंगे 22/7, 2 को हम 2 रहने देते हैं, यहाँ 22/7 और R1 की जगह रख देते हैं हम 9 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी पहले वृत्त की परिधि। इसी प्रकार से हम दूसरे वृत्त की परिधि निकालते हैं। दूसरे वृत्त की परिधि में क्या हो जाएगा, सूत्र आपका वही रहेगा, 2 पाई R1 की जगह पे R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 को 2 रहने देते हैं, पाई को 22/7 रखते हैं और R2 की वैल्यू 19 रखते हैं। ये हो गया आपका C2 बराबर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, इसलिए हम यहाँ निकालेंगे कुल परिधि, मतलब कि संयुक्त परिधि इक्वल C1 प्लस C2। यहाँ पे हम संयुक्त परिधि की जगह C रखेंगे और C1 की वैल्यू रखेंगे हम 2 22/7 गुणित में 9/7, 9 धन C2 की जगह ये वैल्यू रखेंगे 2 गुणित 22/7 गुणित 19 और यहाँ पे C की जगह मतलब परिधि मतलब 2 पाई r। चाहे तो हम यहाँ पे पाई का मान नहीं भी रखेंगे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पे हम देखते हैं दोनों जगह 22/7 है और 2 है, इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से। तो आपका ये 9 और बचेगा, ये बच जाएगा आपका +19। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू रखते हैं, आर को आर रहने देते हैं, 19 में 8 जोड़ देते हैं, ये 28 हो जाता है आपका। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 22/7 से ये 22/7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इक्वल में आर इक्वल हो जाएगा आपका 20, मतलब अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर आ गई आपकी 28 सेंटीमीटर। यही हमको ज्ञात करना था, वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, जो हमने निकाल लिया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारी मेथड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।